भारत में कोविड-19 के मामले स्थिर होने या कुछ जगहों पर मामलों में गिरावट के बावजूद देश में महामारी का जोखिम कम नहीं हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया में WHO के रीजनल डायरेक्टर पूनम सिंह ने शनिवार को खुद एक बयान में ये बात कही है। एक्सपर्ट ने कहा है कि देश में अब संक्रमण की रफ्तार कम करने, सेहत संबंधी उपायों को लागू करने और महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की जरूरत है। भारत में कोविड-19 के मौजूदा हालात पर पूनम सिंह ने कहा कि इन्फेक्शन का खतरा अभी भी बना हुआ है और अब तक कोई देश इस मुश्किल से नहीं निकला है। कुछ शहर या राज्यों में यहाँ कोरोना के मामलों में गिरावट आने लगी है, वहाँ भी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को गति देने का प्रयास करना होगा। स्थिर हुई संक्रमण की रफ्तार। WHO की ये प्रतिक्रिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के बाद आई है जिसमें सरकार ने कई जगहों पर मामले स्थिर होने का दावा किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा था कि कुछ हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार स्थिर होने के संकेत मिले हैं। इस पर सावधानी के साथ ध्यान देने की जरूरत है। भारत में शनिवार को 2,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, जो कि शुक्रवार के मुकाबले लगभग 16,000 कम है। भारत में तीसरी लहर के जिम्मेदार ओमिक्रॉन के बारे में WHO की एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन में गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मौत का खतरा कम देखा गया है। हालांकि ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की वजह से कई देशों में हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में वृद्धि देखी गई है। इससे वहां के हेल्थ केयर सिस्टम पर भी दबाव बढ़ा है। वैक्सीन कितनी कारगर? उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीनेशन एक प्रभावी तरीका बन गया है जिससे इन्फेक्शन के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ने के जोखिम को कम किया है। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता को प्रमाण सामने आने लगे हैं, लेकिन हमें अभी भी कुछ सीखने की जरूरत है। जब तक हमें लगता है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन इन्फेक्शन और सिम्टोमेटिक डिजीज के खिलाफ वैक्सीन ज्यादा प्रभावी नहीं है। हालांकि बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से सुरक्षा प्रदान करता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।